बच्चों स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है कक्षा 10वीं का विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं आपका एनसीईआरटी बेस्ड, जिसमें कि हम लोगों ने बेटा कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 1 पढ़ चुके थे। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम खत्म करने वाले हैं पार्ट 2 में। ठीक है बेटा, तो देखिए अगर आपने इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट के लिए जो लिंक जो है मैं दे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा बिल्कुल आप लोगों को कि जो क्लास उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है बेटा, चैनल पर नए अगर आप लोग हैं तो प्लीज़ पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है बेटा, देखो हम लोगों ने कल जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा उसका क्या बोल रहा है कि मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो मक्खन संतृप्त एवं खाद्य तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? मक्खन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और खाद्य तेल जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इनमें ब्रोमीन जल कड़े सहायता से अंतर किया जा सकता है। मक्खन व तेल गर्म करके अब इनके कुछ बूंदे ब्रोमीन जल की डालें। इनमें कुछ बूंदे ब्रोमीन जल की डालें। किस? मक्खन में और तेल में। मक्खन में कार्बनिक यौगिक है। क्या है? मक्खन में कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इस प्रकार तेल में डालने पर ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है, अतः यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, एक जल विरोधी तथा दूसरा जल रागी होता है। ठीक है, जल विरोधी सिरा कपड़ों में लगी मेल के साथ चिपक जाता है, परंतु जल रागी सिरा जल के अणुओं से चिपक जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के कारण झाग को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस की भाषा में मिसेल कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण होता है। इस झाग से साबुन के अणु एवं एक गोलाकार आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं। ध्रुवीय भाग को COO आयन हम लोग कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए हम लोग के जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है वो आपके आने वाले हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा उसका क्या है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर किस उत्कृष्ट गैस नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त करता है। तो हीलियम गैस के नोबल विन्यास को प्राप्त करता है। ठीक है बेटा, अगला क्या बोल रहा है सेकंड वाला कि भू प्रॉपर्टी में खनिज के रूप में कार्बन की कितनी मात्रा है। तो भू प्रॉपर्टी में खनिज के रूप में भी है कार्बन की मात्रा जो है वो 0.002% है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा कि कार्बन का एक गुण बताइए जिसके कारण वह बड़ी संख्या में अणु ठीक है बनाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? क्या बनाता है? इसको हम बोलते हैं श्रृंखलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? श्रृंखलन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हम लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बेटा कि एस्टर अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिल अम्ल बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, हमने पढ़ा था ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि मिसेल के किस सिरे को आयनिक शिरा कहा जाता है। तो मिसेल के जो आयनिक शिरा होता है उसको हम बोलते हैं जल रागी शिरा। जल क्या बोलते हैं उसको? जल रागी शिरा उसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? एल्केन में बनने वाले आबंधन का नाम बताइए। एल्केन में बनने वाले आबंधन का नाम है एकल आबंधन। कौन सा आबंधन बनता है? तो एकल आबंधन बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सामान्य एल्कोहल को किस नाम से जाना जाता है? सामान्य एल्कोहल को एथेनॉल के नाम से जाना जाता है। सामान्य एल्कोहल को किस नाम से जानते हैं? तो एथेनॉल के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बेटा कि एथेनॉल एवं एथेनाइल नाइक अम्ल की आपसी अभिक्रिया से बनने वाले एक पदार्थ का नाम बताइए जिसका अपने स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। तो इसका नाम है एस्टर। क्या नाम है इसका बेटा? एस्टर इसका नाम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि मिसेल विलियन में किस रूप में बने रहते हैं। तो मिसेल जो होते हैं वो कोलाइडल के रूप में होते हैं। मिसेल किस रूप में होते हैं? विलियन में। तो मिसेल जो है विलियन के रूप में कोलाइडल के रूप में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि मिसेल विलियन में किस कारण अवक्षेपित नहीं होता था। मिसेल आयन ठीक है विकर्षण के कारण जो है वो अवक्षेपित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि क्या कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। तो साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। क्या करते हैं? साबुन के घोल साबुन का जो मिश्रण होता है प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है बेटा कि अपमार्जक क्या होता है। ठीक है, डिटर्जेंट के मतलब अपारजक मतलब क्या होता है? डिटर्जेंट होता है हम लोग का। तो ये क्या होता है? ये लंबी कार्बोक्सिल अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। क्या होते हैं? अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण जो होते हैं। कौन? डिटर्जेंट मतलब कि अपमार्जक इसको हम बोलते हैं साइंस की भाषा में। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि अपमार्जक डिटर्जेंट कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम
आयनों के साथ घुलनशील पदार्थ क्यों नहीं बनाता? ठीक है, तो अमोनियम एम सल्फोनेट लवणों का सिरा आवेशित होता है। कैसा होता है? सिरा आवेशित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि एथेनाइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो एथेनाइल एवं अम्ल कार्बोनेट हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके लवण क्या बोल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है बेटा कि एथेनाइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया से उत्पन्न लवण सॉल्ट को क्या कहते हैं? तो सोडियम एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट उसको हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन से सिरका बनता है? तो 3 से 5% जो है वो सिरका बनता है। किसमें? एसिटिक विलयन में। ठीक है, एसिटिक विलयन में कितने प्रतिशत अम्ल बनता है? 3 से 5% जो है वो अम्ल बनता है। किसमें? एसिटिक अम्ल में, है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? शुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो है वो गलनांक होता है 290 केल्विन या 17 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि अल्कोहल ग्रुप से उस अल्कोहल का नाम बताएं जिसके सेवन से चाक्षु तंत्रिका प्रभावित होती है एवं व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। उसको बोलते हैं मेथिनॉल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मेथिनॉल उसको हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि विकृत अल्कोहल बनाने के लिए एथेनाइल में क्या मिलाया जाता है जिससे यह जहरीला हो जाता है? तो मिथिल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? मिथेल, है ना बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है बेटा हम लोगों का कि यकृत में मिथेल ऑक्सीकृत होकर कौन सा पदार्थ बनाता है? तो मिथेल पदार्थ बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एक निर्जलीय कारक का नाम बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? एक निर्जलीय कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है बेटा? सुनिएगा कि कितने केल्विन ताप पर एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथिन बनता है। ठीक है, तो कितना बनता है भैया? तो 443 केल्विन पर। कितना होता है? 443 केल्विन पर जो है वो बनता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कि अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। किसके साथ अभिक्रिया करके? तो अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन जो है विस्थापित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो हाइड्रोजनिक अभिक्रिया में निकेल उत्प्रेरक या पोलेडियम या पैलेडियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है बेटा कि वनस्पति तेल संतृप्त कार्बन है या असंतृप्त कार्बन है? तो वनस्पति तेल जो होता है वो असंतृप्त कार्बन है। हमने ऊपर फर्स्ट वाला ही पढ़ा था। ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? कुछ पदार्थ में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ऑक्सीकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? ऑक्सीकारक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? एक ऑक्सीकारक का उदाहरण दीजिए। तो एक ऑक्सीकारक जो होते है उसका एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि क्षारीय, ठीक है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं उसको हम लोग, है ना बेटा। फिर अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है बेटा हम लोगों का कि मिथेल का क्लोरीन गैस के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया से बनने वाले उत्पादन का नाम बताइए। तो क्लोरोमीथेन एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन जिसे कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले एक प्रदूषण का नाम बताइए। तो सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड बोलते हैं उसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं हम लोग का? हेलोजन समूह के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? ठीक है, हेलोजन समूह के संयोजकता कितनी होती है? तो 1 होती है। कितनी होती है बेटा? 1 होती है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31 कि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से पदार्थ में के किन 2 भौतिक गुणों में वृद्धि होती है? तो गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है, किसमें? आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? कार्बन श्रृंखलाओं के में समजातीय श्रेणियों में किस तत्व को विस्थापित करती है? तो हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है बेटा हम लोग को? देखिएगा, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है बेटा कि कार्बन श्रृंखला में जब एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं तो इस प्रकार बनने वाले यौगिक की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो समजातीय श्रेणी बोलते हैं। मतलब एक समान जाति की श्रेणियाँ वो होती है। क्वेश्चन नंबर 34 का हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो विषम परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम परमाणु। हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 35 हम लोगों का होगा। ठीक है, लास्ट हम लोग क्या बोल रहा है कि वह कौन सा पदार्थ है जो अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन अभिक्रिया की दर को
बढ़ाता है। तो उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु जो है अभिक्रिया उसकी दर को बढ़ाता है। ठीक है बेटा, तो अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग क्लास को जो है वो लाइक जरूर कर दे और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को रिकमेंड जरूर करें क्लास को। ठीक है बेटा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।